तो ये तो इस बार तो वाकई आपदा ने अवसर दिया आपको। अब आप कहेंगे मध्य प्रदेश में भी आपको अवसर मिला, फिर कहेंगे कि हरियाणा में इनकी आपसी चल रही थी, फिर यहाँ पर आपदा ने अवसर दिया। तो देखिए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी है। अभी कभी मोदी ने कहा कि आपके पास दूल्हा नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण सा कार्यकर्ता है, एक गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। आप लगातार आप देखिए हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह नहीं है कि भैया पहले से तय है अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तेजस्वी बनने वाला है, टीएमसी में भी उनका भांजा भतीजा ही बनेगा, फिर डीएमके एआईडीएमके में जो जिस तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या कांग्रेस पार्टी का जो हाल है। तो भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है। यहाँ पर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक जा सकता है। जहाँ तक आपदा का सवाल है, तो देश को झूठ बोल करके यू टर्न करके, मैं तो कहता हूं कि झूठ की कोई लंबी उम्र नहीं होती किशोर जी। कितना झूठ बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी भी लगातार झूठ बोलती रही, उसी का नतीजा है कि लगातार जीरो पे आउट होते रहते हैं ये लोग, और लगातार इनको जनता ने नकार। वो कहते हैं आप बोलते रहते हो। नहीं, ये तो जनता बोल रही है ना, जीरो पे कौन आउट हो रहा है दिल्ली के अंदर, आपने देखा। दूसरा, जनता जनार्दन, देखिए लोकतंत्र के अंदर जनता ही सब कुछ है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता लगातार हमें अगर जनादेश दे रही है तो कहीं ना कहीं हमारे सुशासन की वजह से दे रही है, हमारे नेतृत्व क्षमता की वजह से दे रही है, हमारी नीतियों की वजह से दे रही है, और हमारा जो नेतृत्व जो कहता है उसको करके दिखाता है उस वजह से दे रही है। कालिदास की काली कमरिया चढ़े ना दूजो रंग वाली बात है इनका। एक झूठ इतने भी उससे मुस्कुरा के बोलते हैं। काला रंग किस पे चढ़ा है, काला काला किसके मुंह पे पोती है जनता ने, ये 10 साल से देख सोच, इनसे पूछ लीजिए जिनपिंग को झूला क्यों झूला रहे थे भाई, मंदिर के बगल में ले जाके उसको चिकन क्यों खिला रहे थे मोदी जी, महालक्ष्मी आतंकवादियों को बैठा बैठा करके। बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हो भैया, कैसी बात। और जब हमारे सैनिक मारने जाते हैं तो ऐसे कितने पेड़ एक बात का समर्थन करूंगा कि हर चुनाव जीतने के बाद, बहुमत पाने के बाद जो सीएम के नाम का अनाउंसमेंट होता है और उसमें जो हमें दिखता है वो निश्चित रूप से परिवार प्रथम वालों को, राष्ट्र प्रथम वालों का जवाब है। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं किशोर जी। जब जब सीएम घोषित होता चमत्कार दिखलाती है। सुनना बच्चों, जब जब सीएम घोषित होता चमत्कार दिखलाती है, और विपक्षियों की बुद्धि भी अक्सर चक्कर खा जाती है, और साधारण से वर्कर को भी बैठाते सिंहासन पर। मोदी जी की यही अदा तो हम सबको भा जाती है। मोदी जी की यही अदा तो, मोदी जी की यही अदा तो। और आपके पास कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी को आप लोग 12-15 सालों से घेर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अब गीत सुनो। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, सुनना। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, हाथ गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, दल का निकला है दीवाला, उड़ रहा है काला काला धुआं रे, काला धुआं रे। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, हाथ गया मारा, आके यहाँ रे। आनंद आएगा, गारंटी है। कांग्रेसियों, आप इलेक्शन के पहले तो करते हो ओए ओए, और बाद में क्यों फिर हो जाती है आपकी मोए मोए। ये हर बार होता है। तुमको कोई नहीं ढोए, क्या कहें कि रोए, कहां कहां रे, कहां कहां रे। और इनके जो मेंटोर लोग हैं जो विदेशों में बैठे हैं, चीन की चमचा गिरी करते अंकल सैम पित्रोदा, और कांग्रेसियों के कोच ने फिर से गहरा गड्ढा खोदा। इसलिए लद गए इनके अब जमाने। ये हार क्यों रहे हैं? इन्हीं कर्मों से। लद गए इनके अब जमाने, सोच इनकी जाने सारा जहां रे, सारा जहां रे। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, हाथ गया मारा, आके यहाँ रे। पूरा विपक्ष सनातन को बदनाम करेगा, कुंभ को कोसेगा, और फिर परिणाम देखो। अखिलेश ममता
लालू को देखो बोल रहे भेडंगा। और क्या अच्छा लगता है, तुष्टिकरण का दंगा भाए कोस रहे हैं गंगा। यूं ही बैठे रहोगे खाली, जॉबलेस, यूं ही बैठे रहोगे खाली, घर नहीं संभाली लंबी जुबारे, लंबी जुबारे। मोदी जी का दांव बड़ा, मोदी जी का दांव। आखिरी सुन लीजिए, केवल 3 राज्य बचे हैं आपके पास। कौन कौन से सुनो, अब वो भी, वहां भी आप गुल खिला रहे हो, बहुत अच्छे गुल खिला रहे हो वहां पे। कर्नाटक में नाटक ज्यादा और नहीं चल पाना, तेल लगा कर रख पाओगे कब तक तेलंगाना, तेल लगा कर रख पाओगे कब तक तेलंगाना। गठबंधन इनका, घर में ही बज रही है लाठी, भाग रहे साथी यहाँ वहाँ रे, यहाँ वहाँ रे। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, हाथ गया मारा आके यहाँ रे। दल का निकला है दीवाला, उड़ रहा है काला काला धुआं रे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं सर एक चीज कहना चाहता हूं, यदि इस मुक्तक को आप केवल राहुल जी तक पहुंचा दो किसी तरह से, तो कांग्रेस थोड़ा यूं कर जाएगी सर, देखना सर। आप इन्हीं को पहुंचा दो राहुल जी तक किसी तरह से। नहीं, वैसे किशोर जी और एक कवियों का प्रोग्राम पूरा देश देखता है, तो राहुल जी भी देखते हैं, पहुंच जाएगी। आप बोलिए। मिली नफरत मगर प्रतिकार में बस प्यार ही बांटा। प्यार मिले सबका विनीत। मिली नफरत मगर प्रतिकार में बस प्यार ही बांटा, मनुजता को पनपने का सदा अधिकार ही बांटा। यही दुख है कि राहुल आप अब तक कह नहीं पाए, सनातन ने सदा संसार में उजियार ही बांटा। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, हमेशा। ये बहुत बड़ी बात मैं अपने माध्यम से पहुंचा सका। सुनिए, और एक आपके मित्र हैं या शत्रु, पित्रोदा जी, ये तो आप जाने, वतन से दूर हैं लेकिन तुम ही से रखते हैं मतलब, परेशान सिर्फ करने को वो अपने खोलते हैं लब। विरोधी तो विरोधी हैं मगर सच ये है राहुल जी, तुम्हारे वास्ते तो पित्रोदा ही हैं बहुत बस अब, तुम्हारे वास्ते तो सैम पित्रोदा बहुत हैं अब। और एक दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, मैं उन्हें बधाई भी देता हूं, रेखा जी को। और मैं हरियाणा का हूं, और हरियाणा के लोग खुश कैसे होते हैं। अभी 5-6 कांग्रेसी जो हमारे उम्मीदवार बने हैं, अभी चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने समर्थन ही, अपना टिकट ही वापस कर दिया, बोले हमारी तो बन गई हरियाणा की। तो सुनिए सर, आपको खुशी ज्यादा होगी। किसे कब क्या मिलेगा है सभी कुछ भाग्य का लेखा, उदय होता भी देखा और सूरज अस्त भी देखा। बहुत खुश कांग्रेसी आज हरियाणा के दिल्ली में, कभी सुषमा थी फिर अरविंद आए, आई हैं रेखा। हम तो इसमें ही खुश हो गए, कभी सुषमा थी फिर अरविंद आए, आज हैं रेखा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत जिंदाबाद। तो इतने करोड़ लोग आने, आप ही लोग तो कह रहे थे, तो व्यवस्था तो करनी थी ना फिर उस हिसाब से। और किशोर जी, जितनी संख्या में, भारी संख्या में लोगों का आकर्षण का केंद्र कुंभ बनाना है, और लोग अपने पुण्य जागृत करने के लिए वहाँ डुबकी लगाने आते हैं, और लगातार आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन इतनी भारी संख्या में जब एक विशाल जन समुदाय जब निकलता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन जहाँ तक भगदड़ का सवाल है, रेलवे स्टेशन का भी विषय आया, तो रेलवे स्टेशन पे हमारी जांच भी किया, और जो भी दोषी है उसको उसके प्रति सख्त है सरकार, और उनको दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो लोग
सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं, सनातन का लगातार सनातन को अपमानित करने वाले लोग हैं, हिंदुत्व को अपमानित करने वाले लोग हैं, जो गंगा जी को गाली देने वाले, राम जी को गाली देने वाले, सनातन को गाली देने वाले हैं, उनको वो इस तरह के सवाल उठाए तो शोभा नहीं देता है। ये लोग तो वो लोग हैं जो सफाई के अंदर नृत्य चल रहा है, सफाई गांव के अंदर बड़े बड़े रंगारंग कार्यक्रम होते थे तो वो उनको शोभा देता है, लेकिन तो वो पूछे ही ना सवाल। तो वो जाकर के डुबकी भी तो लगा के आई। अखिलेश जी चुपके इधर तो पूछते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो लगा के आ रहा उसको बोल रहा है ये लगा के क्यों आया, जो नहीं लगा के आ रहा वो लगा के क्यों नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं है, आप ये बताइए ना, आप व्यवस्था पे सवाल भी खड़े करते हैं, वैसे वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के आप क्यों गए? आपको जाना चाहिए था जनता के बीच में। आप मैं आम आदमी की तरह नहाकर स्नान करके आया हूँ तो जाना चाहिए था। आप वीआईपी ट्रीटमेंट खुद लेंगे और फिर वीआईपी व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति कब तक चलेगी? ये डीके शिव कुमार जी गए पूछे उन्होंने वीआईपी व्यवस्था ली कि नहीं, सचिन पायलट जी गए पूछे इनसे वीआईपी व्यवस्था ली कि नहीं ली। तो ये क्या तरीका है? आप वीआईपी व्यवस्था लेंगे खुद ही और फिर डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करेंगे। देखिए, जो ज्योतिषी गणना होती है ना, कर्क राशि में जब प्रवेश करता है सूर्य तो अपने आप कुंभ का आयोजन होता है। तो एक जब जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन इस सनातन के नाम पे सीना पीट के आते हैं। अरे भैया, सनातन की रक्षा सदियों से रही है। अब देखिए, बीच में मत बोलिए। सनातन क्या भाजपा ने पैदा किया है? क्या गंगा और यमुना को भाजपा ने पैदा किया है? आज आप बताइए ना, आज आप अस्तित्व के सवाल उठाते हैं कि अगर आपका विरोध मतलब सनातन का विरोध, आपसे सवाल मतलब हिंदुत्व से सवाल, आपसे सवाल मतलब आप देशद्रोही हो। एक कहाँ की रणनीति है भैया? ऐसा कायर लोग करते, शिखंडी को सामने लाके आप रख, तो आप लोग भाजपा इस शिखंडी की तरह व्यवहार कर रही है। भाजपा हार रही है तो लाके सनातन को खड़ा कर दी। हाँ, हार कहाँ रही है? हार ही तो नहीं रही। मुद्दों पे लड़े, सुनिए, अगर मुद्दों पे लड़े, एक कहा ना भगदड़, जो कवि लोगों ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि भगदड़ की खबर दबा दी गई और इन्होंने कहा हम 100 पे राजनीति नहीं। अरे आप बताइए ना, आप कितने लोग मारे गए? आज देश जानना चाह रहे हैं, आप सच्चाई और असली आंकड़े छुपा देते हो। यही इस देश की विडंबना है, यही इस देश की आज, क्योंकि झूठों का प्रचार और झूठ का बोलबाला इतना चरम पर है और अब ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। ये दुनिया का इतना बड़ा मेला है महाकुंभ का रेला है। यहाँ व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में है, आस्था पे लोग सवाल उठा रहे हैं। कोई कहता है कि महाकुंभ जैसा कुछ है ही नहीं, कोई कहता है कुंभ फालतू है, कोई कहता है कुंभ ढोंग है। मैं उन जाहिलों को देश की जनता की तरफ से संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिएगा, एक सवाल है, धर्म सनातन के सब पीछे जाएंगे, तो भी जाएगा सनातन के पीछे। धर्म सनातन के सब पीछे जाएंगे, राष्ट्रभक्ति के पौधे सींचे जाएंगे और महाकुंभ को जो भी ढोंग बताते हैं वोट की खातिर कितना नीचे जाएंगे, वोट की खातिर कितना नीचे जाएंगे, वोट के खातिर कितना नीचे जाएंगे। और एक बात और है, धन्यवाद, कि दुनिया का तीर्थ सबसे बड़ा प्रयागराज घट अमृत देवताओं ने गिराया है। साधु संत नागाओं को शाही सत्कार दिया, जहां अकबर ने भी शीश को झुकाया है। आस्था की डुबकी लगाने जा नहीं सके जो, कैदियों ने संगम के जल से नहाया, कैदियों ने संगम के जल से नहाया है और उनके तो पाप कभी गंगा भी धुलेगी नहीं जिन्होंने सनातन को ढोंग बतलाया है। उनके तो पाप कभी गंगा भी धुलेगी नहीं। और ये जो पित्रोदा जी और इनकी बात चल रही है, 4 लाइनें, कि भारतीयता के ये सदैव से विरोधी रहे, कुंभ नहीं जाएंगे, न डुबकी लगाएंगे, बार बार चाइना की करते हिमायतें हैं, चीनियों की गोद में ही बैठ इतराएंगे, हर जगह चुनाव में ये 0 अंक पा रहे हैं, बेतुके बयान और 0 बढ़वाएंगे और देश में जहां भी कांग्रेस नजर आ रही है उसको तो सैम पित्रोदा निपटाएंगे, उसको भी सैम पित्रोदा निपटाएंगे।